प्रणव ही ईश्वर रूप है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणव का स्वरूप इस सिद्धांत से निर्धारित होता है कि जहां कोई ध्वनि है वहां अवश्य कंपन होगा, और जहां कंपन होगा वहां अवश्य कोई शब्द होगा। सृष्टि के आदि कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ध्वनि भी ओंकार है, यही ध्वनि शब्द है। इस शब्द का कंपन दक्षिणवर्ती तरंगों से घूमता है। शब्द अपने केंद्र की धुरी पर चतुर्दिक भ्रमण करता है। इस भ्रमणम, कंपन, गति और मोड़ के आधार पर स्वस्तिक बनता है, जो ओम का ही प्रतिरूप है। श्रुतियों में ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म पंचाकार में परिणत होता है। परमात्मा की पराशक्ति से चित शक्ति उत्पन्न होती है, उससे आनंद शक्ति, आनंदम शक्ति से इच्छा शक्ति, इससे ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पंचमी क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई है, और इन्हीं शक्तियों से क्रमशः जगत की उत्पत्ति हुई है। चिदानंद शक्ति से नाद और बिंदु उत्पन्न हुए हैं, इच्छा शक्ति से मक्कार ज्ञान, वन शक्ति से उकार और क्रिया शक्ति से उकार स्वर उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रणव की सृष्टि हुई है, और इस प्रणव से पंचब्रह्म का प्रकाश हुआ। शिवरूप विश्वकर्मा के 5 मुख ब्रह्ममुख या पंच ब्रह्म कहे गए हैं। 1 तारकाकार ब्रह्म, 2 दंडाकार ब्रह्म, 3 कुंडलाकार ब्रह्म, 4 अर्धचंद्राकार ब्रह्म, 5 बिंदु रूप ब्रह्म। इस जगत की सृष्टि के लिए पर ब्रह्म विश्वकर्मा स्वयं पंच ब्रह्म हुए। दंड भूत 5 स्थान, 5 मात्रा, 5 वाचा, 5 कोण, 5 ककार इत्यादि अनेक तरह के पंच का निर्माण हुआ। इसीलिए विश्वकर्मा के 5 मुख प्रणवात्मक रूप में पंच ब्रह्म है। अतएव ओम विश्वकर्मा का प्रतीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से एयुएम शब्द आप्ल व्याप्तो और अवरक्षणे धातु से सिद्ध होता है। आप्लु धातु से सिद्ध एयुएम का आशय सर्वव्यापी होता है, और अव धातु से निर्मित एयुएम का अर्थ भवसागर से रक्षा करने वाला। अव धातु से मन प्रत्यय लगकर अवतेष्टि लोप, इस गुणादि सूत्र से टीका लोप होकर अवप्लस्म बनता है। पुनश्च जरत्वर इत्यादि कृदंत सूत्र से व के स्थान पर ऊम हो जाता है। इस प्रकार अवप्लस्म स्वरूप बनता है। तदंतर आदगुण सूत्र से गुणसंधि होकर ओम सिद्ध होता है। व्याकरण की दृष्टि से ओम अव्यय है। इसके समक्ष आने वाले प्रत्यय या विभक्तियां 4 स्वतः तिरोहित हो जाती हैं। इसीलिए यह अविनाशी है, और यह केवल ईश्वर या ब्रह्म को छोड़कर कहीं प्रत्युक्त या प्रायोजित नहीं हो सकता। अवरक्षणे धातु जिससे ओम सिद्ध होता है, वह रक्षण के अतिरिक्त गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थ, याचना, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, वाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भोग, वृद्धि इत्यादि अर्थों का भी वाहक है। इस एयुएम को प्रणव भी कहते हैं। इसे प्रणव क्यों कहते हैं? 1 प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदुधे नवम नावांतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुद्धा। विधेश्वर संहिता अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुए संसार सागर के लिए यह प्रणव ओम नौका रूप नवम है। इसलिए विद्वंद जन इसे प्रणव कहते हैं। अथवा 2 प्रह प्रपंचो ही नारित वो युष्माकम प्रणव विदुः प्रकर्षेण नयेद्यस्यान मोक्षम का प्रणवम बिंदुः। विधेश्वर संहिता 17 प्रणतो प्रपंच न नहीं है क तुमसे, अर्थात जिसके अनुशीलन से तुम्हारे अंदर संसार मोह समाप्त हो जाता है, उसलिए विद्वदुजन इसे प्रणव कहते हैं। ओमित्येकम परम ब्रह्म सर्वतत्वानुग्राहकम आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वानुग्रह कारकम। प्रथम तारकाकारम, द्वितीयम दंडमुच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम प्रणवे ब्रह्म पंचकम। पद्म पुराण कलिप गीता अध्याय 3 श्लोक 24-25-30 से 32। पद्म पुराण में भगवान विश्वकर्मा के इन 5 मुखों के आकारों की पाब्रह्मिक विवेचना की गई है। पुराणों की विश्वग्रह की परिकल्पना को विश्वकर्मा के साथ जोड़कर ओम ब्रह्माक्षर को ही विश्वकर्मा का प्रतीक माना गया है। इस प्रणवात्मक पंचदनेहा में से ही 5 मुख, 5 वेद, 5 दिशा, 5 देव,